12 साल की बच्ची का क्या उम्र होता है। उन लड़कियों का रेप किया गया, गांव में ही किसी ने किया होगा, रेप किया गया, उसके हाथ पैर सारा अंग काट दिया गया। देखिए शरीर के अंगों को अलग अलग कर चौर पे फेंक दिया गया। अब देखिए इलाके में तंत्र मंत्र या नरबली जैसे कथाएं चल रही हैं, चर्चा हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक ऐसा हृदय विदारक मामला सामने आया है जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। 3 दिनों से लापता इन बच्चियों के शव जिस हालात में मिले उसे देखकर पत्थर दिल इंसान की भी आंखें नम हो जाएं। अपराधियों ने न केवल उनकी जान ली बल्कि उनके शरीर के अंगों, हाथ, पांव और सिर को काटकर अलग अलग कर दिया। यह घटना महज एक अपराध नहीं बल्कि समाज के चेहरे पर लगा एक गहरा जख्म है। पूरी खबर क्या है, इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी मुस्कान हमारे साथ है। मुस्कान, घटना की शुरुआत कैसे हुई और बच्चियां कब से लापता थी? देखिए घटना की शुरुआत रविवार शाम से हुई है और सोचिए मकसूदपुर गांव के निवासी राजेश राय, 12 वर्षीय पुत्री है उनकी मौसमी कुमार, और एक वीर चंद्र कुमार की 7 साल की बच्ची है रुचि कुमारी। घर के बाहर खेल रही थी, छोटी बच्चियां थी। शाम ढलने के बाद भी जब दोनों वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। शुरुआत में लगा कि वो गाँव में हो रही होता है ना बकतोर भैयो बाबा की पूजा होता है ना, कोई बाबा होते हैं वहाँ के, उनकी पूजा देखने चली गई होंगी। लेकिन देर रात तक जब उनका कोई पता नहीं चला तो 3 दिन तक परिजन दूर दूर भटकते रहे। देखिए गांव में ना जल्दी लोग एफआईआर नहीं करता है और लड़की को लेकर तो आपको भी पता नहीं करता है कि बच्ची कहाँ चल गई, नाम खराब हो जाएगा उसका शादी, क्योंकि उनको वही समाज में रहना ही है। तो रिश्तेदारों को यहाँ फ़ोन किए गए कि कहीं उनके घर नहीं चली गई, लेकिन आप सोचो कि मासूमों का कोई सुराग ही नहीं मिला उस गाँव में। वो जितना जहाँ जहाँ जा सकती थी वहाँ वहाँ देखा गया, कहीं नहीं मिली। लेकिन सवाल ये है मुस्कान की बच्चियों के शव किस हालात में और कहां से बरामद हुए, अब इसको लेकर के बहुत देखिए कहते हैं ना कि क्रिमिनल माइंड जो लोग होता है, इतना इतना कौन सा मानसिक स्थिति उनका क्या होता है। आप सोचिए अगर माँ भी बच्चे को थप्पड़ मारती है तो बाद में प्यार से खिलाती भी है, अगर पिता भी अपने बच्चों को मारता है तो बाद में पूछता है कि कुछ दिला दे तुमको। सोचिए बुधवार की सुबह गांव के बाहर स्थित धीरू राय के ईंट भट्ट के पास बने चौर, मतलब जो खेत है, वहां पे ग्रामीणों ने सबको देखा। अब शव किस हालत में थी वो सुनिए। शव की स्थिति अत्यंत भयावह थी। अब सोचिए इतना डरावना था, अपराधियों ने इतनी दरिंदगी की कि आप सोचिए कि वहां पे मतलब बात ही नहीं कह सकते। बच्चियों के हाथ पैर सिर काट दिए थे। सोचिए उस लड़कियों का रेप किया गया है, ऑब्वियस किया गया। आप उसका कोई लड़की को उठा के रवि जी क्यों मतलब काट के फेंक देगा? इसीलिए कि कहीं उसमें पता ना चले रेप कौन किया है या कुछ भी, बच्चियां बोल ना पाए, एविडेंस छुपाने। अब सोचिए उसका पूरा शरीर ही खत्म कर दिया तो फॉरेंसिक लैब भी क्या कर पाएगा? उन छोटी छोटी सोचिए 7 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची का क्या उम्र होता है। उन लड़कियों का रेप किया गया, गांव में ही किसी ने किया होगा, रेप किया गया, उसके हाथ पैर सारा अंग काट दिया गया। देखिए शरीर के अंगों को अलग अलग कर चौर पे फेंक दिया गया। अब देखिए शवों के शत विसत होने के कारण मौके पर मौजूद लोग के होश उड़ गए कि किसी का हाथ मिल रहा है, किसी का पैर मिल रहा है। पूरे इलाके में ये खबर आग की तरह फैल गई और समझिए कि उस चौर में भारी भीड़ उमड़ गई। बिल्कुल जाहिर सी बात है, कितना भी विफतना की जाए इस खबर की कह नहीं सकते हैं। लेकिन सवाल यह है मुस्कान के पुलिस की अब तक की जांच और एफएसएल की भूमिका क्या रही? देखिए परिजनों ने मंगलवार सुबह की रामपुरी हरी थाने में गुमशुदगी की अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। शव मिलने के बाद पुलिस के वरीय अधिकारी, आप समझिए फॉरेंसिक साइंस जो होता है, उसकी टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है और आप समझिए एसटीएफ की टीम ने मौके से मिट्टी के नमूने, खून के धब्बे और अन्य साक्ष्य जुटाए हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि हत्या उसी स्थान पर की गई या कहीं और की गई है। हत्या कर शव वहां फेंके गए हैं, ये सब पता लगाने के लिए अब पुलिस तकनीकी सेल और डॉग स्क्वाड की मदद से भी अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो परिजन और ग्रामीण की क्या मांगे हैं और क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं इस घटना? देखिए बच्चा जब चला जाता है रवि जी तो कोई नहीं ला सकता है, चाहे वो भगवान क्यों ना हो, नहीं ला सकते हैं। आप बोलिए कि नहीं भगवान लेके दे दो, नहीं लाए। अब सोचिए परिजन क्या करेंगे, रो रो कर बुरा हाल है। माता पिता सदमे में है, पता नहीं चल रहा है किस बेटी का कौन सा हाथ है, किस बेटी का कौन सा पैर है। सोचिए बार बार बेसुध हो रहे हैं, बेहोश हो जा रहे हैं। गाँव में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है ये कोई सामान्य हत्या नहीं है बल्कि एक सोची समझी साजिश या किसी मतलब
घटिया मानसिकता का काम है। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और करते हुए उन्होंने मांग की कि हत्यारों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया जाए। मामला की सुनवाई अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराकर उन्हें फांसी की सजा दिला जाए। और वो क्या मांगे थे, गांव के लोग परिवार जैसे होते हैं। और वहां पे ना आप सोचिए, शहर में ना कोई अपने बच्चों को ना चाचा क्या नहीं भेजता, आपको ही पता है। कोई भाई के साथ नहीं छोड़ेगा अपने बच्ची को, नहीं छोड़ता है कि नहीं भाई नहीं, वापस दे दो भाई, कुछ देर खेल के। गांव में लोग नहीं ऐसा सोचते। गांव में सोचते हैं कि अरे हिते ना बाड़ा, भाई बाड़ा, चाचा बाड़ा, सब अपन घर के बाड़ा, थोड़ी ना अपने घर की लड़की को कुछ गलत निगाह से देखेगा। तो लोग एक एक 2 दिन छोड़ भी देता है कि ठीक है बाबू खेल के आ जाइए। अब सोचिए वहां पे अगर बच्चियां खेल रही हैं और वहां पे बच्चियां सुरक्षित नहीं है। शहर में तो डर लगता है कि कोई उठा लिया, किडनैप कर लिया, हाथ पैर काट के भीख मंगवा रहा है। गांव में भी आदमी सुरक्षित नहीं है। अब सोचिए ऐसे ऐसे लोगों का क्या करिएगा। लेकिन मुस्कान, गांव में एक और भी एक माना जाता है ना कि तंत्र मंत्र जैसी बातें होती है। इस खबर में भी इस तरह की कोई आशंका? देखिए पुलिस अभी किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले कहीं ना कहीं बच रही है। लेकिन जिस तरीके से शव को खंडित किया गया, ग्रामीण इलाके में तंत्र मंत्र या नरबली जैसे कथाएं चल रही हैं, चर्चा हो रही है। हालांकि बिल्कुल हाँ, पुलिस पुरानी रंजिश के कोण से भी जांच कर रही है कि कोई पुराना लड़ाई तो नहीं था माता पिता के साथ, क्या परिवार का किसी से विवाद था, या फिर ये बच्चियों के साथ किसी अन्य तरीके की यौन शोषण को छुपाने के लिए की गई हत्या है। इन सभी पहलुओं पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ये जो सिटी है वो साफ हो पाएगा। लेकिन स्थानीय प्रशासन और थाना अध्यक्ष का इस मामले में क्या कुछ कहना है? पुलिस की तरफ से कुछ तो निष्कर्ष निकला होगा। देखिए रामपुरी थाना अध्यक्ष शिवेंद्र नारायण सिंह ने मीडिया को बताया है कि पुलिस ने अपहरण की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। शव मिलने के बाद अब इसे हत्या की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि पुलिस के पास कुछ महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं और जल्द ही अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। अब जो एसएसपी हैं, आपको भी पता है, उन्होंने भी इस मामले की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं और ताकि जांच में कोई ढिलाई ना हो। देखिए अब जब पुलिस ऐसे बोलती थोड़ा आश्वासन आता है कि ठीक है इनके हाथ कोई तो सबूत लगा है। बिल्कुल, देखिए अब तो घटना घटी है तो परिजन तो बेसुध हैं ही, पुलिस भी कार्रवाई करने का दावा कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मुस्कान ये है कि इस घटना ने सामाजिक सुरक्षा पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। सही बात है। कल को मेरी बेटी होगी, आपकी बेटी होगी, आप खुद नहीं भेजिएगा, आप खुद अब गांव में नहीं भेजेंगे कि भाई उसके घर जाओ, नहीं मम्मी के साथ जाओ, आ जाओ। कोई क्यों रिस्क लेगा? देखिए घटना बिहार में बच्चियों की सुरक्षा पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। गांव के भीतर से 2 बच्चियों का गायब हो जाना, फिर 3 दिन बाद उनके कटे हुए शव मिलना, ये दर्शाता है कि अपराधियों के मन में कानून का खौफ खत्म हो चुका है। ये घटना समाज को सोचने पर मजबूर करती है कि आज हमारे बच्चे अपने घर के दरवाजे पर भी सुरक्षित नहीं है। ऐसी घटनाओं से न केवल एक परिवार उजड़ता है बल्कि पूरे क्षेत्र के बच्चे के मन में गहरा डर बैठ जाता है। अब आपको लगता है कि कोई बच्ची को खेलने भेजेगा? और सोचिए रवि जी, अगर मान लीजिए ये मामला तंत्र मंत्र का होता ना, तो वो नेक्स्ट डे लड़की मिल जाती, टीका वीका कहीं लगा रहता या कुछ तो होता, साक्ष्य दिखते। बिल्कुल। वो लड़की रविवार को गायब हुई है और आज आपको वेडनेसडे को ये खबर पूरा आग लगा हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है शव जो मिला वो कैसे मिला होगा? कैसे लड़कियां का हाथ पैर काटा, मतलब उनका शोषण किया गया होगा लड़कियों के साथ। और ये लोग क्या कर सकता है? इन लोग का क्या मतलब आप सोच रहे हैं कि क्या इन लोग का काम होगा? ये तो नहीं होगा कि मारने के लिए खाली ले गया कि मारने का मन कर रहा है तो 2 लड़की को पीट दिए। उनका शोषण किया गया होगा, सबूत मिटाने के लिए उनके शरीर के अंग के एकदम इर्द गिर्द कर दिया गया है और वो हम फोटो भी आपको नहीं दिखा सकते हैं। इतना मतलब बेहद तस्वीरें उसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मकसूदपुर गांव की गलियां आज पूरी तरह से खामोश हैं इस घटना के बाद। लेकिन वहां के लोगों की आंखों में गुस्सा और इंसाफ की मांग साफ देखी जा सकती है। मौसमी और रुचि की चीखें शायद चौर की उन झाड़ियों में कहीं दफन हो गई होंगी, लेकिन उनकी मौत ने जो सवाल पीछे छोड़े हैं उनके जवाब प्रशासन को देने ही होंगे। बिहार की कानून व्यवस्था के लिए यह एक अग्नि परीक्षा की तरह है। क्या पुलिस इन दरिंदों को पकड़ पाएगी जिन्होंने इन फूल जैसी बच्चियों को बेरहमी से कुचल दिया? और सरकार की तरफ से जिस तरीके से अपराध को लेकर के दावे किए जाते हैं उस पर भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और इसका जवाब तो प्रशासन और सरकार को आने वाले समय में देना ही होगा। बहरहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और क्या बताइएगा, इस खबर को देखने और सुनने के बाद हर कोई हैरान और परेशान है और कहीं ना कहीं एक समाज के प्रति जो लोगों की जो धारणा है वो किस तरह की बनेगी, ये खुद भी इस खबर को देखने के बाद आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। फिलहाल इस खबर पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।